अगली खबर है यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां लेखपाल पर लगाया गया रिश्वत मांगने का आरोप। जहां खबर है यूपी के गाजीपुर से, जहां विकास खंड सैदपुर अंतर्गत ग्राम सभा पाखीपुर उचौरी में ग्रामीणों के सामने पट्टा को तो आवंटित किया गया, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक आवंटित ग्रामीणों को कब्जा नहीं मिल पाया। इस संबंध में वर्तमान लेखपाल अनुराग भारद्वाज की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। फास्ट न्यूज की टीम ने आज उपरोक्त उचौरी ग्राम सभा का दौरा किया, जिसमें संबंधित ग्रामीण और महिलाओं ने अपने बयान में दिए। सभी स्वतः अपनी खबरों को देख सकते हैं। सर्वप्रथम श्री मकबूल शेख पुत्र जिलेदार शेख ने बताया कि हमारा कृषि आवंटन सन 2011 में लगभग 15 संपूर्ण अनुसूचित जाति के महिला पुरुष को हुआ तथा आवासीय आवंटन लगभग 34 लोगों का हुआ, जिसमें पिछड़ी, अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। इसमें से लगभग 2 व्यक्तियों को कब्जा कर दिया गया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि संदीप यादव पुत्र जयराम यादव को आवंटन 2 विश्व में हुआ और वर्तमान में कब्जा 2 बीघे का करवा दिया गया। इसके ज्यादा से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 2011 में कृषि पट्टा 15 लोगों को हुआ, फिर आवासीय पट्टा 2014 में 15 लोगों का तथा 2015 में 19 लोगों का हुआ तथा 2016 में 29 बी के मुकदमे के दौरान 3 बीघा बहाल किया गया, जिसमें कुछ अधिकारीगण भी संलिप्त बताए जा रहे हैं। देखिए गाजीपुर से स्टेट इंचार्ज वीकली श्रुति कुमारी की रिपोर्ट। और अनुराग भारद्वाज। मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। तो आज हम मौजूद है उचौरी क्षेत्र के पाखीपुर ग्राम सभा क्षेत्र में। क्या मामला है यहाँ के लोगों का? यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, जानते हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं क्या मुद्दा है यहाँ के लोगों का, क्यों वो परेशान है। चलिए परिचय बताएं अपना। मैं मकबूल उचौरी मूल निवासी, मेरे पिता का नाम जिलेदार है। मैं पाखीपुर में घर मकान बना के रहता हूँ। क्या मुद्दा है यहाँ के लोगों का, क्यों परेशान है? मुद्दा हमारे यहाँ का परेशान जो हमारी जनता है, हमारे स्वर्गीय प्रधान रविंदर विश्वकर्मा जी ने हम लोगों को 15 लोगों को कृषि पट्टा किए थे और लगभग 42 लोगों को आवंटन आवासीय पट्टा किए थे। उसमें आज तक हमारी दोनों पट्टा धारक जनता परेशान है। हम डीएम से लेके एसडीएम, एसडीओ, तहसीलदार, कानीगो, लेखपाल सब दरवाजे खटखटा करके थक हार गए हैं। आज मजबूर होके हम 11 का पट्टा हुआ है, 14 का पट्टा हुआ है, 15 का पट्टा हुआ है और हम मजबूर हो करके आज मीडिया के सामने बोलने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें प्रेजेंट टाइम में लेखपाल अनुराग भारद्वाज हैं। उनसे कहा गया नापने के लिए, तो बोले कि नापेंगे हम इस शर्त पे कि जब हमें एक आदमी एक आवासीय पट्टा नापूंगा तो 10,000 रुपया आप जब दोगे। तो हमारे कुछ भाइयों से उन्होंने 10-5 हज़ार रुपया ले भी लिए हैं। अभी उन्होंने 2 पट्टा 4.5 बिस्सा का कृषि झरगावा में नापे 16 हज़ार रुपया लेकर के, लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुआ। सामने वाला ने उसमें धान की रोपाई कर दी, बोले अब धान कटेगा तब तुम्हारा क्लियर होगा। अभी समझ लीजिए कम से कम 10 दिन पहले हमारे 2 ग्राम सभा के, एक मन्नू गौड़ को, एक हमारे बजरंगी राजभर को, जो कृषि पट्टा जहाँ पे नापा गया था 6.5 बिस्सा के जगह 4.5 बिस्सा पर संतोषजनक बैठे थे 3 साल से, उसी पर जा कर के फिर लेखपाल जी ने नाप दिए, ताकि ये दोनों कृषि और आवंटन जो आवासीय ये दोनों अपने में लड़े झगड़े कटे मरे, उससे हमसे लेने से कुछ मतलब नहीं है। और जो यहाँ के दबंग लोग, हमारी ज़मीन है एकदम खुला पड़ी है, वहाँ पे कभी नहीं हमने IGRS ठोका तो उसमें फर्जी साइन लगाए, एक बजरंगी नाम से, एक सोहन नाम से, जो कि वो दोनों लोग ने साइन नहीं किए थे। जब हमने पूछा कि क्या हमारा ज़मीन नहीं नपेगी, बोले ज़मीन कहाँ है कि तुम्हारा नापूं, वो तो खेल मैदान है। जो कि बार बार जब आते हैं जो खेल मैदान है उसमें लगभग ये खुद जरीब गिरा करके नापते हैं। विद्यालय से दक्षिणी दिशा में वो मैदान है, जो कि बार बार कहा जाता है कि नहीं 29 नंबर हमारा बड़ा सेक्टर है, बड़ा नंबर है, वो लगभग 7 बीघा 16 बिस्सा 17 धूर का है। उसमें तमाम लोग दबंग लोगों ने कब्जा करके बैठा है। न तो हमको मिलता है, न तो लेखपाल हमको दिलाते हैं। उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो लेखपाल पहले से खड़े रहते हैं, तहसील दिवस पर जाते थे लेखपाल पहले से खड़े रहते हैं। हमारी जो भी दरख्वास्त रहती है वो हमसे मांग लेते हैं, हम लोग दे देते हैं। हम लोग डीएम तक दरख्वास्त दिए, डीएम साहब आए भी नहीं कुछ कार्रवाई की, उनका आदेश होता था। लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं कुछ उनको परवाह नहीं रहती है, उनकी बार बार एक ही मांग होती है कि हमें पैसा दो। तो यहाँ तक कि हमारे पाखीपुर के
एक पट्टा धारक हैं आवासी 1.5 बिस्सा के मन्नू गौड़, उनसे 5,000 रुपये भजा भी लिए हैं। उनको 2 महीने पहले रोड के सटा हुआ नापे, अभी ऐसा पछुआ हवा चली कि चला गया कृषि पट्टा पो नंबर, 2 हफ्ता बाद उन्होंने मतलब नाप दिया उसके ऊपर। ये तो अच्छा है, दोनों लोगों में इतना प्यार मोहब्बत है कि ये लोग अपने में आपस लड़ाई झगड़ा नहीं किए। ला सब मजबूर होके मीडिया के सामने मीडिया को बुला के कहना पड़ा मुझे। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा कि ये मुद्दा यहाँ ज़मीन का है, जो ज़मीन यहाँ पे नापी की गई थी उस पर लोगों को कब्जा नहीं मिल पाया है। तो करते हैं लोगों से बातचीत जो कि इस दिक्कत से प्रभावित हैं। आइए उनसे बात जानते हैं। और जी बताएं अपना नाम। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। क्या दिक्कत है, क्या यहाँ पे यहाँ पर ये है कि सन 2011 में इस पे पट्टा हुआ था हम लोगों का करीब 15 लोगों का, जिसमें से सिर्फ 4 लोगों को ही ज़मीन मिल पाई है मौके पर, और बाकी 11 लोगों को आज तक ले कभी मिला ही नहीं है। और उसमें से जो जिसका 8 बिस्से हम लोगों का कागज़ में ज़मीन है, मौके पर हम लोगों को 3 बिस्सा 2 बिस्सा 4 बिस्सा देकर ही संतुष्ट कराया। फिर भी हम लोगों को 11 लोगों का आज तक ले अभी ज़मीन ही नहीं कब्जा कर पाए हम लोग। यहाँ पर कुछ लोग भूमाफिया हैं, कुछ लोग दमंग लोग हैं, जो कि निचले स्तर से लेकर उच्च अधिकारी तक सबको समेट कर इसमें उच्च अधिकारी की जब जाँच आती है तो निचले स्तर लोग सब भटका देते हैं ध्यान उन लोगों का कि गरीबों का नहीं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दबंग लोग हैं, जो कि गरीब परिवार को सब लोग सताते हैं। और यहाँ पर सब परिवार सक्षम नहीं है कि कोई किसी से लड़ पाए, किसी से झगड़ पाए, या फिर थाने पर तक जाए, या फिर SDM DM तक। हम लोग बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात की थी आपने? जी, इस बारे में हम लोगों ने उच्च अधिकारी से लेकपाल से लेके कानगो, SDM DM यहाँ तक सभी अधिकारियों तक सब बात से किया गया, एप्लीकेशन भी पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई वहाँ से कुछ नहीं होती, वहाँ से अधिकारी कर देते जाइए नापिए। और यहाँ पर नेकपाल आते हैं तो जो भूमाफिया पे उनके सामने बोल देते हैं भैया नाप दो। जब वो नेकपाल नाप देते हैं तो यहाँ के कुछ लोग नेकपाल के जैसे ही जाने के बाद फिर भूमाफिया कहते नहीं ये हमारी ज़मीन है, हम नहीं कब्जा करने दीजिए। अगर बाय द वे कोई कब्जा करने के लिए यहाँ से किसी दूर तरह से ट्रैक्टर बुला ले या पाइप लगा के पानी बिछा लेगी, यहाँ पर दबंग लोग आकर तुरंत बना कर दे कि नहीं यहाँ पर ना ट्रैक्टर चलेगा ना यहाँ पर पानी देगा। और जो देता है, जो ट्रैक्टर लाता है, उसको भी सब फ़ोन करके तुरंत मना कर देते हैं। यहाँ पर इतने दबंग लोग के हैं, भूमाफिया हैं। यहाँ पर हम लोगों को आपस में ही गुमराह करके सबको लड़ाया जा रहा है, छोटे बड़े को। आप देखिए इसमें किसी कृषि पट्टा का 15 लोग हैं, उसमें कुछ लोग आवासीय पट्टा है, तो हम लोग को कृषि और आवासीय पट्टों को आपस में ही लड़ाया दिया जा रहा है। इतने यहाँ के सब लोग दबंग लोग तेज हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सब कार्रवाई करके देख चुके हैं, अब हम सोच लगे हैं कि यही मीडिया एक बचा है, इस प्लेटफार्म को भी हम लोग देख रहे हैं। कुछ प्रभावित महिलाएं भी हमारे साथ हैं, करेंगे उनसे बातचीत और जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ। और आइए करते हैं बातचीत। नाम क्या है आपका? कुसुम। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमान के ज़मीन ना मिलल ये हुआ, अथवा वाली ज़मीन मिलल, कृषि वाली ज़मीन मिलल है। तो कहीं की नापत है अपन ले ला लोग लेके पैसा कौड़ी मामा कह के ले दे लिया, गरीब आदमी कैसे खोजेर के दे हल जाइए कर्जा ऋण कह के। और जब नापी जो कि वो कह के रही बस भाग जाइए लोग। फिर प्रधान से कल नहीं है कि नहीं चल के मन के नपवा रखेंगे, तुम लोग चलो वहाँ ठड़ा होखा मड़ई रखा आई कर हमने कैसे आवल यही हुआ जौन अब ही न देना, टट्टर भी ना आवा देना, नापी जोखा कुछ ना कर दिए, कहीं भाग जाइए से न तो जिंदगी मार डालेंगे ऐसे कहीं। लेखपाल क्या कहते हैं इस बारे में? लेखपाल का अथवा कि नहीं हम नाप दे ले, आप लोग अथवा दखल करो कह के बस चले जाते हैं। यही बात सब लोग यही बात कहते हैं, एक कई बात आते हैं कहते करके चले जाते हैं। कब्जा करो कब्जा करो, कैसे कब्जा करो? अब तो मन गरीब बाड़ी मर जल जा। नाम क्या आपका? अच्छा, सुबावती। क्या दिक्कत है यहाँ पे? आप कब्जा करने में क्या दिक्कत आ रही है? कब्जा करने में दिक्कत है कि प्रिंसिपल साहब को अम्मा लिख दिया पट्टा। क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है यहाँ के लोग? जी, यहाँ हमारा आवासीय पट्टा हुआ है 2.25 बिस्सा, अभी तक आज तक को मिला ही नहीं। वो रविंदर ढुन्नू प्रधान किए हैं और यहाँ के दबंग लोग जो है 2-2 बीघा कब्जा करके बैठे हैं फालतू। और हम लोगों का जो आवासीय पट्टा है वो नहीं दे रहे हैं, न तो मिल रहा है। प्रधान से भी कहा हमने और अनुराग भारद्वाज से भी कहा, तो बोलते हैं कि प्रधान के यहाँ 10,000 रुपया जमा करो तो हम तुम्हारा पट्टा नाप देंगे। प्रधान क्या कहते हैं इस बारे में? तो प्रधान बोले कि ले आओ हमारे यहाँ जमा कर दो। तो हमने देखा कि कई लोग जमा करके परेशान थे उचौरी से, तो हम नहीं किए। हाँ, अधिकारियों को से बात की थी आपने इस बारे में? हाँ, अधिकारियों से मकबूल को लेकर दरखास्त दिए थे और
हाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपके पास कागजात मौजूद हैं? मौजूद है जी। कब्जा करने में क्या दिक्कत आ रही है? कब्जा वो नाफी नहीं दे रहे हैं, हम कब्जा कैसे करें? कब्जा करें कहाँ से? वो नाफी नहीं दे रहा है, कह रहा है ज़मीन ही नहीं है। हाँ यही बात है, वो बोल रहा है ज़मीन ही नहीं है। कितने लंबे समय से ये मामला चल रहा है? अरे वह 12-13 बरिस हो गया, रविंदर प्रधान थे तब से चल रहा है। हाँ पैसा लेके घूमत हूँ। चलिए ठीक है।